आमेन आमेन। बच्चे लोग तो संडे स्कूल में जा सकते हैं, प्रभु सहायता करें। आगे का आधे घंटे प्रेज़ लॉर्ड। और वचन की सेवकाई होने के बाद कोई नहीं जाना है, 4 बजे तक सब लोग इधर बैठना है, क्योंकि जो प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने के लिए, ठीक है। यूहन्ना की सुसमाचार 5वां अध्याय उसका पहला वचन से प्रेज़ लॉर्ड उसका 8वां व 10वां वचन तक पढ़िएगा। यूहन्ना की सुसमाचार 5वां अध्याय पहला वचन से 10वां आयत तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंडी है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे मालूम है आज ये वचन पूरा संदेश मैंने परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर दिया, और संदेश पूरा आज समाप्त नहीं होगा। फिर से प्रार्थना से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। बाइबल अंदर पढ़ेगा तो यीशु मसीह ने किया हुआ तीसरा अद्भुत है। ये बदेस्ता कुंड में एक लंगड़ा व्यक्ति था, उसको यीशु मसीह ने हालेलुया चंगाई किया। यीशु मसीह का तीसरा अद्भुत है। यीशु मसीह का जिंदगी का पहला अद्भुत क्या था? काना के शादी में क्या कर दिया था? बता दीजिए। दाखरस को पानी बनाया क्या? पानी को दाखरस बनाया, ठीक है। दूसरा है, अब 4 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार आने के समय में एक राजा का कर्मचारी यीशु के पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर उसका बेटा को क्या हुआ था? बुखार था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको चंगा करने के लिए बोला, जल्दी आने के लिए बोला है 4 अध्याय आने के समय में। उसी समय में यीशु ने वहां पर नहीं गए, यीशु ने बोला तू जा, हालेलुया। उस समय में उन्होंने वहां पर गया है। प्रेज़ यीशु ने वो यीशु को बोला, राजा का कर्मचारी ने बोला है, मेरा बेटा मरने से पहले तू आना है करके। प्रेज़ यीशु ने बोला, हालेलुया, प्रेज़ तू जा, तुम्हारा बेटा को क्या हो गया? चंगा हो गया। वहां पर वो पहुंचने के समय में जाने के बीच में एक व्यक्ति आकर बोला है, हालेलुया, मैं तुम्हारा बेटा क्या हो गया? चंगा हो गया करके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी समय उन्होंने पूछा कितने बजे हो गया? पूछने के समय बोला है कल शाम को 7 बजे के समय। मतलब यीशु जो बोला है तुरंत वहां पर क्या हो गया? चंगाई हो गया। तीसरा यीशु मसीह का चमत्कार है, ये बदेस्ता कुंड के पास 38 सालों से एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ चंगाई। ये चंगाई को एक विशेषता है, 3 प्रत्येक विशेषता है। पहला विशेषता क्या है? यीशु का सेवकाई की पहली बार यहूदी लोग के बीच और साथ कोई वाद विवाद होने वाला पहला चमत्कार है ये चमत्कार। क्योंकि ये चमत्कार होने के बाद यहूदी लोग यीशु के पास आकर वाद विवाद किया है, डिस्प्यूट किया है। कारण यीशु ने कब चमत्कार किया है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रेज़ सब्त का दिन में किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब्त का दिन में करने के कारण यीशु के साथ उन लोग ने वाद विवाद किया है। तीसरा ये दिमाग, प्रेज़ द लॉर्ड, ये चमत्कार का विशेषता, ये चमत्कार यीशु करने के बाद यीशु को मार डालने के लिए यहूदी लोगों ने पहली बार क्या किया है? कोशिश किया। 18 वचन पढ़ेगा तो वहां पर इस प्रकार में लिखा है, 15 क्या? इस कारण यहूदी और
भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। मार डालने का प्रयत्न करने लगे। देखिए ये हालेलुया, और अद्भुत के बाद यीशु का शरण, यीशु को मार डालने के लिए उन लोगों ने कोशिश किया है। तीसरा ये हालेलुया अद्भुत का चमत्कार का विशेषता, ये हर चमत्कार के समय में यीशु ने अपने आप को दिखाया है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? 18 वचन पढ़ेगा तो वहां पर हमको दिखा सकते हैं। पढ़िएगा 17वां और 18वां वचन पढ़िएगा। इस पर यीशु ने उससे कहा, उनसे कहा मेरा पिता अब तक काम करता है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मैं भी काम करता हूँ। और 19वां वचन पढ़िएगा। 19। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। देखिए ये वचन से यीशु ने सबके सामने प्रकट किया, मैं कहा किसका पुत्र है? पिता का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। ये चमत्कार का 3 विशेषता मैंने बताया। पहली बार हालेलुया इस यहूदी लोग के साथ वाद विवाद हो गया। दूसरा क्या है? यीशु ने क्या किया है? यीशु को मार डालने के लिए पहली बार यहूदी लोग ने कोशिश किया। तीसरा विशेषता क्या है? यीशु ने अपने आप को प्रकट दिखाया है, बाकी लोग के सामने प्रकट किया है कि मैं कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। देखिए इधर ये वचन आने के समय में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 5वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेगा तो वहां पर इस प्रकार में लिखा है, इन बातों के पीछे इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। देखिए वहां पर लिखा है यहूदियों का एक पर्व हुआ। क्या हुआ है? यहूदियों का एक पर्व हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे लिखा है यहूदियों का पर्व, मतलब बोलेगा तो उसकी अर्थ क्या है? पुराना नियम हम पढ़ेगा तो ये परमेश्वर यहोवा ने इस्राएल लोग को 7 प्रकार का पर्व दिया था। प्रेज़ द फेस्टिवल, 7 प्रकार का पर्व दिया था। वो पर्व को परमेश्वर ने क्या कहा है? इस्राएल का नियम, मूसा को दिया हुआ नियम को हम देखेगा तो वहां पर लिखा है यहोवा की पर्व, यहोवा की पर्व, यहोवा की पर्व करके लिखा है। पर इधर आने के समय में वहां पर लिखा है यहोवा की पर्व, ऐसे नहीं लिखा, पर क्या लिखा है? यहूदियों का पर्व। हालेलुया। उसका कारण क्या है? परमेश्वर की आत्मा को गलत हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर की आत्मा गलत लिखने वाला नहीं। फिर क्या है? यहूदियों का पर्व मतलब बोलने का कारण क्या है? जो पुराना समय में क्या होता था, पर्व के समय यहोवा की अगुवाई के अनुसार उन लोग पर्व को मनाते थे। समझ में आ रहे? हालेलुया। यहोवा ने क्या कहते हैं, यहोवा की आत्मा ने व्यवस्था क्या दिया है, वो व्यवस्था के अनुसार कहते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, बिना मनाते थे। पर क्या हो गया? इधर आने के समय में, नया नियम में आने के, यीशु का समय आने के समय में उन लोग क्या हो गया कि एक ट्रेडिशन हो गया। क्या हो गया? ट्रेडिशन हो गया। वहां पर यहोवा का जरूरत नहीं है, अपना इच्छा के अनुसार बोलते हैं। उन लोग को बोलेगा अरे आप लोग क्यों पर्व बनाते थे? पूछेगा तो मनाते थे, पूछेगा तो उन लोग बोलेंगे हमारे अब्राहम, हमारा इसहाक, हमारा याकूब, उन लोग ने पर्व को मनाया था, इसी कारण से हम मना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन लोग के जीवन से यीशु के परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर दूसरी बात क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर हम निर्गमन की पुस्तकों, लेवी की पुस्तकों, गिनती की पुस्तकों, व्यवस्थापन की पुस्तकों पढ़ेगा तो वहां पर हमको क्या सकते हैं? पर्व के बीच में, वहां पर पर्व के लिए आने वाले लोग के बीच में वहां पर कोई हालेलुया दुर्बल व्यक्ति, क्योंकि वीकनेस लोग वहां पर नहीं था। सब लोग परमेश्वर के सामने परिपूर्ण होकर आने वाला लोग था। पर इधर देखिए पर्व बना रहा है, पर वहां पर बाजू वाला बैठने वाला कौन है? लंगड़ा वाला लोग, अंधा लोग, बीमारी लोग, सब लोग। क्योंकि क्या हो गया? केवल हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, पर्व एक ट्रेडिशन हो गया। हालेलुया बोलिए। आजकल भी देखिएगा तो आराधना
एक क्या हो गया, एक ट्रेडिशन हो गया। ट्रेडिशन का हिंदी क्या है मुझे मालूम नहीं है, क्या है? परंपरा। राइट, थैंक यू। परंपरा हो गया। देखिए आजकल एक परंपरा हो गया, संडे आना है, संडे के तो क्यों जाने, पास्टर जी फोन करेगा, सिस्टर फोन करेगी, इसलिए चलो हम जाएंगे। प्रेज गॉड। ऐसा एक ट्रेडिशन हो गया, परंपरा हो गया। इसी कारण से परंपरा के साथ आराधना में आएगा तो परमेश्वर का चमत्कार आपको देख नहीं सकता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परंपरा के साथ आराधना में आने वाला को परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकता। हालेलुया। पर दिल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, दिल से परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो लोग आते हैं उन लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? वचन से बोल और बातचीत करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। देखिए ऐसे एक हालेलुया एक प्रेज पर्व चल रहा था। पर्व के दिन में यीशु वहां पर आ गया। आने के समय में क्या देखा? दूसरा वचन पढ़ेगा तो वहां पर इस प्रकार में लिखा है, पढ़िएगा। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतह सदा कहलाता है। उसकी 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। देखिए यरूशलेम मंदिर के बाहर हालेलुया भूमि शास्त्र हम पढ़ेंगे तो यरूशलेम मंदिर का उत्तर दिशा में है ये बethesda कुंड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये कुंड के पास हालेलुया एक व्यक्ति 38 साल हो गया, 38 इयर्स हो गया, वहां पर बीमार में पड़ा हुआ है। मेरा सवाल ये है, अरे भैया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, इतना बड़ा यरूशलेम का मंदिर, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, हेरोदा ने बनाया सुंदर मंदिर। अरे ये मंदिर के किनारे ये कुंड के पास आकर आपको वहां पर है हालेलुया, आपको चंगाई चाहिए तो हालेलुया अरे मंदिर के अंदर जाकर आराधना कर कर चंगाई पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हालेलुया। बethesda कुंड के पास आकर क्यों मैं बैठ रहा हूं, क्यों लेट रहा हूं? अंदर में आराधना होने के समय में क्या है? सुंदर मंदिर है, हेरोदा ने बनाया मंदिर है, इसलिए वो मंदिर को देखकर शिष्य लोग ने यीशु मसीह को पूछा, देखो कितना सुंदर मंदिर है, देखिए वो मंदिर में जाकर आपको चंगा क्या पा सकते हो? प्रेज द लॉर्ड। कारण क्या है? हालेलुया। मैं आज बताना चाहता हूं हालेलुया, आजकल हम ये दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारा सुंदर मंदिर हमको देख सकते हैं, अगर राइट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, देखने के लिए सुंदर है, पर वहां पर जाएगा तो कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई चंगाई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। देखने के लिए सुंदर है, पर परमेश्वर ने ये हेवनली सिटी चर्च के समान कुछ कुंड को परमेश्वर ने बना कर रखा है। इधर आएगा तो क्या होगा? स्वर्गदूत हालेलुया आपका विषय को निवारण दिएगा। हालेलुया। स्वर्गदूत आपका विषय के लिए उतरेगा, पर वहां पर जाके देखेगा तो बाहर से देखने के लिए अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। ये कलीसिया के समान बहुत सारा छोटा छोटा कुंड को परमेश्वर ने नागपुर शहर में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में परमेश्वर ने रखा है। वहां पर जाएगा तो क्या होगा? चंगाई होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर ये मंदिर में जाने वाले लोग को बोलेगा तो वो लोग बोलेंगे रे हमारा पिता उन लोग को परंपरा के बारे में बोलने के लिए बहुत सारा चीजें है ना, हमारे पीढ़ी के पीढ़ी से हम मसीह लोग हैं, ऐसे करते हैं प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ऐसा था, इसहाक ऐसा था, उसी समय में ऐसे प्रार्थना किया, क्योंकि पुराना चीज के बारे में बोलने वाला लोग वहां पर है, और आज के बारे में उन लोग के जीवन में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारा जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है पूछेंगे तो देखिए आज परमेश्वर जो कुंड के पास हालेलुया वेदना के साथ आने वाला लोग को हालेलुया अद्भुत करने के लिए आज भी परमेश्वर को सामर्थ्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये जगह हम पढ़ेंगे तो हालेलुया वहां पर हालेलुया कुछ लोग को हमको देख सकते हैं। पहला वहां पर किस प्रकार की लोग हैं? वहां पर तीसरा वचन में लिखा है प्रेज द लॉर्ड, बहुत से बीमार और क्या है? पढ़िएगा। बहुत से बीमार, बहुत से बीमार, अंधे, एक अंधे लोग हैं। आज
आजकल देखेंगे तो बहुत सारा अंधे लोग को हमको देख सकते हैं। क्या है उन लोग? आत्मीय अंधे लोग। प्रेज द हालेलुया। उन लोग अंधकार में पड़ा हुआ लोग हैं। प्रेज द। उन लोग अंधकार में पड़े होने की वजह से रास्ता क्या है उन लोग को मालूम नहीं है। प्रेज द। उन लोग के जिंदगी में पूरा डार्कनेस है। पर आज मैं बताना चाहता हूं इस प्रकार में जो कुंड में आएगा तो वहां से उन लोग को क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा। आज ये आराधना में आया हुआ विश्वासी लोग को पूछेगा तो हमारा गवाही क्या है? 5 साल के पहले, 10 साल के पहले, 15 साल के पहले, हालेलुया, मेरा जिंदगी में एक अंधा व्यक्ति था। किस प्रकार की अंधता है? हालेलुया, आत्मीय अंधेरा में था। कोई रास्ता मुझे मालूम नहीं था। मेरे जिंदगी के बारे में कोई उम्मीद नहीं था। रास्ता मुझे मालूम नहीं था। पर ये बेथेस्दा कुंड के पास आने के कारण मेरा अंधता को दूर कर मेरे जीवन में एक बड़ा दर्शन ये कुंड से मुझे मिला है। इसलिए ये कुंड के पास आया हुआ यीशु के पीछे जाने के लिए मैं निर्णय लिया है। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति लोग कौन है? वहां पर अंधे के बाद दूसरा कौन है? लंगड़े व्यक्ति लोग हैं। आज भी लंगड़े व्यक्ति लोग को हमको देख सकते हैं। अच्छी रीति से नहीं, आत्मीय रीति से। क्या है? परमेश्वर के व्यवस्था पर चल नहीं चलेगा तो वो व्यक्ति कौन है? लंगड़े व्यक्ति लोग हैं। प्रेज द हालेलुया। परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार ये जो व्यक्ति नहीं चलते हैं, प्रेज द, वो व्यक्ति कौन है? हालेलुया, प्रेज द हालेलुया। और लंगड़े व्यक्ति लोग हैं। आजकल बहुत सारा लोग को इच्छा है, पास्टर जी मुझे परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए इच्छा है, पर मेरे जीवन में नहीं होता है। कारण परमेश्वर का गलत नहीं, तुम्हारा गलत है। तो सब कुछ छोड़कर संसार को प्रिय जानते हैं, संसार की इच्छा के पीछे जाते हैं, शरीर की अभिलाषा के पीछे जाते हैं। इसी कारण से तो क्या करना है? ये सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आना है। तब क्या होगा? तुम्हारा जिंदगी का आत्मीय लंगड़ा को परमेश्वर दूर करेगा। तीसरा व्यक्ति लोग कौन है? वहां पर इस प्रकार लिखा है और सूखे अंग वाले। सूखे अंग वाले मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड। सूखे अंग वाले मतलब बोलेगा तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक में इंग्लिश भाषा में एक ट्रांसलेशन को मैंने देखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका हालेलुया एक्सप्लेनेशन, हालेलुया, मैं वहां पर इस प्रकार में देखा है कि प्रेज द लॉर्ड, जो बाहर से देखेगा तो प्रेज द लॉर्ड शरीर अच्छा है, पर अंदर में क्या है? पूरा बीमार है। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? बाहर से देखेगा तो अच्छा बॉडी है, पर कुछ लोग देखते हैं सुंदर है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, देखने के समय में अच्छा बॉडी है, स्ट्रांग बॉडी है, पर घर पे जाकर चाय पीने के लिए बोलेंगे शक्कर नहीं डालना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, चाय प्रेज द हालेलुया। खाना खाने के समय, खाना बनाने के समय नमक कम कर डालना, और नहीं तो बोलेंगे तेल कम करना। कारण क्या है? शुगर है, प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, लूसीफर है। प्रेज द लॉर्ड, ये सारे चीज तो आपके शरीर में है, पर देखेगा तो शरीर को देखेगा तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात हालेलुया, उसकी आत्मिक अर्थ बाहर से देखेगा तो वो व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं, पर हृदय के अंदर एक चूड़ा के समान प्रश्न के अंदर पड़ा हुआ है। हालेलुया। आज इधर बैठने वाला हमारे जीवन को पूछो, अपने आप को देखिए। बाहर से देखेगा तो अच्छा शर्ट पहन कर आती आते हैं, अच्छा चूड़ीदार पहन कर आती है, पर अंदर के आपका जीवन के अंदर में देखेगा तो बहुत सारा प्रश्न है। पर हमको जानता है क्यों हमारे रहता है, हमको मालूम है, हालेलुया, हम जानते हैं कि एक बार हमारा परमेश्वर हमारा निवारण लेके आएगा। हालेलुया। ये बेथेस्दा कुंड के पास हमारा विषय के लिए यीशु आएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए इतना लोग वहां पर है, प्रेज द लॉर्ड, और कुछ लोग हैं, और कौन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए तीसरा वचन फिर से पढ़िएगा। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। देखिए सब लोग एक ही चीज के लिए आशा रखती है, क्या है? पानी के हिलने की आशा। पानी क्या हो जाएगा? हिलेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? पानी हालेलुया हिलेगा। हालेलुया। जो भी हालेलुया
मेरा विषय हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो भी आपका विषय हो, हालेलुया, विषय अलग होगा। एक व्यक्ति अंधेरा में है, एक व्यक्ति लेंगड़ा है, एक व्यक्ति के शरीर में बाहर से कुछ नहीं है, किस मतलब अनस्पोकन मैटर्स, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, पर्सनल विषय है, हालेलुया। वो विषय का निवारण में क्या होगा? ये कुंड का पानी हिलने के समय में आपका विषय का उत्तर मिलेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, देखिए ये अभी सब लोग का एक ही उद्देश्य है, प्रेज द लॉर्ड। ये पानी क्या होना चाहिए? हिलने की आशा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर सामने बड़ा मंदिर है, वहां पर पानी है क्या? वहां पर बाहर से देखेगा तो अच्छा मंदिर, अच्छा पेंट है, अच्छा क्रॉस है, सब कुछ है, प्रेज द लॉर्ड, और सब कुछ बोलने के लिए गवाह, हालेलुया, परंपरा के बोलने के लिए बहुत चीज है। वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, पर उसके पास एक कुंड है, वो कुंड का पानी हिलेगा तो वहां पर क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। आज मैं विश्वास से बताना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, आज ये संडे में परमेश्वर इधर लाएगा तो आप विश्वास करो, हालेलुया। आत्मा से मैं घोषणा करता हूं, हालेलुया, आज ये पानी को हिलाने के लिए स्वर्गदूत इधर उतरेगा, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। आपका विषय जो भी हो, हालेलुया, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, वेदना के साथ आया है, आप अकेला आया होगा, ओ मैं परमेश्वर ये विषय का निवारण कब मिलेगा? बहुत सालों से आप सोच रहा हूं, पर आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर बताना चाहता हूं, पूर्ण दिल से परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर के हाथों में तुम्हारा विषय का निवारण है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी ये कुंड है, ये क्या है? कलीसिया है। इधर आइएगा तो क्या होगा? ओ हालेलुया, वो पानी, हालेलुया, हिलाने वाला आएगा। ये पानी क्या है? कलीसिया के अंदर का पानी क्या है? परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। वचन तुम्हारा जीवन में प्रवेश करेगा तो, हालेलुया, वो चंगाई करेगा। वचन तुम्हारा जीवन में प्रवेश करेगा तो छुटकारा दिएगा। वचन तुम्हारा हृदय के अंदर प्रवेश करेगा तो वहां पर बड़ा चमत्कार होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, हालेलुया, देखिए हृदय के अंदर पूर्ण विश्वास से परमेश्वर के पास आना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने ऐसे एक कहानी सुना है, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक बड़ा चट्टान पर था, वहां से उन्होंने नीचे गिर गया। गिरने के बीच में उनको एक वृक्ष का शाखा को मिला, उसमें उन्होंने क्या कर दिया? पकड़ा है। पकड़ने के बाद उन्होंने चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। प्रेज द लॉर्ड, कहानी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी समय में एक व्यक्ति आ गया, उसको पूछ, मैं आपको बचाऊंगा। ये व्यक्ति उसको पूछा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप कौन है? प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने बोला, मैं यीशु मसीह हूँ, प्रेज द लॉर्ड। तब यीशु मसीह ने बोला, एक काम कर दो, मैं आपको बचाऊंगा, पर एक काम करो, तो वृक्ष का शाखा से तुम्हारे हाथ को छोड़ दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने बोला, मैं कैसे छोड़ूं? कैसे किस आपके ऊपर भरोसा रखूं? अगर आपने मुझे नहीं बचाएगा तो मैं क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमारा विश्वास भी वैसे है, सही है ना? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भरोसा रखता है, पर क्या है, कभी कभी हमारा बुद्धि भी वहां पर क्या करता है? यूज करना। अपन बोलते पास जी ऐसे, सही बात है, आपने आत्मा ने ऐसे बोला है, फिर भी हम लोग क्या करना है? यूज करना है। देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो, प्रेज द लॉर्ड, के विरुद्ध में आग का शक्ति कितना बढ़ा दिया था? 7 गुना, प्रेज द लॉर्ड, 7 गुना बढ़ा दिया था, प्रेज द लॉर्ड। ये 7 गुना बढ़ाने के पहले परमेश्वर को क्या कर सकता था? क्या शद्रक मेशक अबेदनगो को वहां से बचा सकता था? बिल्कुल बचा सकता था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद नहीं है तो वो आग को चालू करने से पहले भी उन लोगों को वहां से बचा सकता था। पर परमेश्वर ने उन लोगों को बचाए क्या?
नहीं। वहां से बचाए क्या? नहीं। फिर आग के पास उन लोग को लेके जाने के लिए उन लोग आग को पेड़ को बांधा है, हाथों को बांधने के लिए लोग आकर बांधने लगा। उसी समय में भी उन लोग को क्या कर सकता था? परमेश्वर को क्या कर सकता था? उन लोग को वहां से क्या कर सकता था? बचा सकता था। परमेश्वर ने बचाया क्या? नहीं। फिर कब बचाया है? Praise the Lord. आग के अंदर डालने के समय में, हालेलुया। आग के अंदर में उन लोग को डाल दिया। डालने के समय में कैसे बचाया पूछेगा तो दानियल की पुस्तक में नहीं लिखा। फिर कहाँ लिखा मालूम है क्या? इब्रानी की पुस्तक में लिखा है। इब्रानी की पुस्तक 11वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर हम पढ़ेगा तो इस प्रकार में लिखा है। इब्रानी की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेगा तो वहां पर इस प्रकार में लिखा है। पढ़िएगा। आग की ज्वाला को ठंडा किया। आग की ज्वाला को क्या कर दिया? ठंडा किया। हालेलुया बोलिए। अरे देखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेगा तो उन लोगों को विश्वास है, हालेलुया, हमारा जीवन में आने वाला आग की ज्वाला को परमेश्वर क्या करेगा? ठंडा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? अरे लोग देखेगा तू आग के बीच में है, आग देखेगा तो भी तू आग के बीच में है, पर क्या है? आग तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं हानि नहीं किया है। कारण क्या है? आग का शक्ति को परमेश्वर ने ठंडा कर दिया है। आज मैं आत्मा से बताना चाहता हूं प्रिय विश्वासी लोग, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति के विशेषता वो अंदर से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आग की ज्वाला को, हालेलुया, उन्होंने पानी डालकर ठंडा कर दिया क्या? नहीं। फिर क्या है? देखेगा तो आग क्या हो रहा है? जल रहा है, पर क्या है? कुछ हानि नहीं होगा। उन लोग, मैं सोच रहा हूं सबसे सुंदर एसी के अंदर है उन लोग, हालेलुया। कारण क्या है? प्रश्न है। आज मैं बताना, जिधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को पूछेगा तो बताएंगे, पास्टर जी आज मेरा अवस्था ये है, हालेलुया, मेरे चारों तरफ में लोग देखेंगे तो, मेरा पड़ोसी देखेगा तो, मेरा परिवार देखेगा तो आग जल रही है, पर मैं क्या कर रहा हूं? मस्त परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ आराधना करते हैं। उसका कारण मेरे विरुद्ध में, मेरे परिवार के विरुद्ध में, मेरे भविष्य बच्चों के विरुद्ध में, मेरे आर्थिक परिस्थिति के विरुद्ध में, मेरे भविष्य के विरुद्ध में जलने वाला हर एक शक्ति को आत्मा के शक्ति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मैंने ठंडा कर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, विश्वास से हम स्टेप रखना है, हालेलुया। विश्वास से स्टेप रखेंगे तो ये लोग एक क्या के लिए? एक पानी अभी हिलेगा उसके लिए उन लोग वेट कर रहा हो। बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत सारा लोग परमेश्वर पर विश्वास रखकर हाथ देखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको किसी ने भी आपको मन में बोलने की जरूरत नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वास हम खुद उसको उत्पन्न करना है। समझ में आ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहे? क्योंकि जो परमेश्वर का जो भरोसा है ना, परमेश्वर पर हम लोग रखने वाला जो भरोसा है, वो भरोसा के लिए किसी ने पास्टर आकर आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर बोलेगा विश्वास हो जाए, नहीं। आप खुद वो विश्वास को क्या करना पड़ेगा? उत्पन्न करना पड़ेगा। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। एक स्त्री है, अरे लहू की बीमारी स्त्री थी, अरे कितना सालों से? 12 सालों से, हालेलुया। वो स्त्री के पास किसी ने आकर बोला है कि सिस्टर, पवित्र आत्मा मुझे कहते हैं यीशु मसीह के पास जाओ, यीशु मसीह आने के समय में यीशु मसीह का वस्त्र को छुओ, तब तुमको क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। उस स्त्री को कोई भविष्यवाणी मिला है क्या? नहीं मिला है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर उस स्त्री ने क्या किया है? खुद विश्वास को उत्पन्न किया हृदय के अंदर। मेरे सामने बहुत सारा रुकावट है। नियम को देखेगा तो, मूसा को दिया हुआ नियम को देखेगा तो मुझे बाहर जाने की सकता, एक कमरे के अंदर में बैठना पड़ेगी। पर मैं क्या करता हूं? ये सारे रीति रिवाज को तोड़कर मैं यीशु के पास जाएगा, यीशु का वस्त्र को छुएगा। हालेलुया। तब क्या हो गया? बाइबल में लिखा है, तब क्या हो गया? यीशु के वस्त्र से नहीं, यीशु के अंदर से क्या निकला है? सामर्थ निकला है। हालेलुया।
Praise the Lord. आज मैं बताना चाहता हूँ प्रिय विश्वासी लोग, ये वचन के अनुसार, हालेलुया, ये पानी आज भी वचन के द्वारा परमेश्वर हिलाते हैं। Praise the Lord. पर हमारे एक प्रॉब्लम है। Praise the Lord. बाहर से कुछ पास्टर्स आकर प्रचार करेगा तो वचन क्या है? आजा, नीलम ब्रदर ने बोला अच्छा है, ठीक है। Praise the Lord. हालेलुया, ठीक है। Praise the Lord. पर ब्रदर ये एक प्रश्न है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। ये पहले पोस्टमैन हमारे घर पे आते थे, है ना? आजकल पोस्टमैन के बारे में बोलेगा तो बच्चे लोगों को पता नहीं है। Praise the Lord. हालेलुया। ये पोस्टमैन क्या लाते? लेटर लेकर घर पे आते थे। आप पोस्टमैन को देखकर लेटर से इग्नोर करते हैं? ये पोस्टमैन को देखने के लिए अच्छा नहीं है, उनका कपड़ा गंदा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, लेटर। अभी पोस्टमैन को छोड़ दो, अभी अमेज़न फ्लिपकार्ट के बोलेगा तो सबको क्या करेगा, पता चलेगा, वो सबको मालूम है। अमेज़न में हम लोग ने एक सामान ऑर्डर कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो ऑर्डर लेकर एक व्यक्ति आता है, आपके घर पे आने के समय में उनका कपड़ा कौन सा कपड़ा है, उनका पूरा डिटेल्स लेकर उसको देखने के लिए सुंदर है क्या, ये सब कुछ देखकर आपने उनका आपका ऑर्डर स्वीकार करते हो? नहीं। फिर जो व्यक्ति लाते हैं उसको ध्यान नहीं देगा, वो व्यक्ति के हाथ में क्या है उसको ध्यान देता है। समझ में आ रहा है? वचन भी स्वीकार करना ऐसे होना चाहिए, मैं हमेशा वैसे करना है। जो भी व्यक्ति प्रचार करता है, आज ब्रदर कुंभारा ब्रदर प्रचार किया है, मैं वहां पर बैठकर सुन रहा था, ब्रदर बैठकर सुन रहा था, उसमें से मैं कुछ जो नया चीज को मुझे मिल सकते हैं, हालेलुया, मिल गया है। वैसे जो भी व्यक्ति है प्रचार, अरे मिनी पास का बहुत सालों से प्रचार करा, मिनी पास नहीं, हालेलुया, जाड़े ब्रदर नहीं, अनिल ब्रदर नहीं, कुंभारा ब्रदर नहीं, जो भी व्यक्ति प्रचार करते हैं वो वचन प्रचार करते हैं, वो वचन मेरे लिए है, मेरे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक गिफ्ट है। व्यक्ति को देखकर नहीं, मैं आत्मा से मैं स्वीकार करता हूं। वैसे हम बताएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जीवन में अद्भुत करने वाला है। मैं इधर समाप्त करने से पहले एक और चीज बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। ये व्यक्ति के पास यीशु आकर, हालेलुया, एक सवाल पूछा। वो सवाल क्या है, जैसे जल्दी पढ़िएगा। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी से पड़ा था। यीशु 38 वर्ष से ये व्यक्ति बीमारी से पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो सवाल सही सवाल है क्या? सच में बोल सोचिए, 38 वर्षों से उन्होंने क्या किया है, वहां पर बीमार में पड़ा हुआ है, उनके पास आकर पूछ रहा हूं, क्या पूछा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग इधर बोले इतना भी तो आने का क्यों, हम लोग क्या के लिए आया है, चंगा के लिए आया है, फिर भी क्या पूछ रहा हूं, क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन। यीशु मसीह क्यों ऐसे पूछा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताना, बाइबल में नहीं लिखा, पर मेरा पढ़ाई में चिंता में परमेश्वर ने दिया है। हमारा परमेश्वर का विशेषता, हमारा जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य करने से पहले हमारे जीवन में एक आशा दिएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? राइट, समझ में आ रहा है? हालेलुया। हमारा जीवन में, हमारा परिवार में, मैं आप लोग को और एक्सप्लेन करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ करने से पहले परमेश्वर हमारा जीवन में क्या देगा, एक आशा दिएगा। वो आशा जीवन में आएगा तो धीरे धीरे से क्या होगा, हमारा निराशा क्या होगा, दूर होकर हम धीरे धीरे से खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। 38 साल 38 इयर्स हो गया, मतलब ये व्यक्ति यीशु जन्म होने से पहले वो क्या हो गया, बीमार है। यीशु को उम्र कितना है? 30, राइट। इनका बीमार कितना सालों से है?
मतलब यीशु जन्म होने से पहले बीमार में पड़ा हुआ, क्योंकि उनके बाद उनको पूछो, वो बोलेंगे मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर 38 साल के बाद एक ये व्यक्ति के पास आकर एक शब्द बोला है, चंगाई। हालेलुया बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कल रात को ये वचन पढ़ने के समय में ये 38 साल में हर बदस्ता हालेलुया कुंड के पास पड़ा हुआ वो व्यक्ति मुझे बोला है, पास्टर फिन्नी, मैं 38 सालों से मेरे जीवन में किसी ने आकर चंगाई एक शब्द नहीं बोला, पर यीशु आकर मेरे जीवन में वो शब्द बोलने के समय में मेरे शरीर के अंदर एक विशेष शक्ति आ गया है। आज ये आराधना में ये संदेश समाप्त करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं अगले संडे प्रचार करूंगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, हमारा जीवन में कुछ कार्य करने से पहले हमारा जीवन में एक आशा देने वाला एक परमेश्वर है। हर एक लोग विश्वास करते हैं एक आशा देने वाला परमेश्वर है। देखिए 38 सालों से कुंड के पास है, हालेलुया, कोई उनको मदद करने के लिए नहीं है। उनका जीवन में पूछेगा तो वो बोलेंगे मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है। पर जब यीशु आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे जीवन में आशा मिला है। एक छोटा सा कहानी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मैंने इस प्रकार में एक पुस्तक पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक क्रिटिकल स्टेज में, हालेलुया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, हालेलुया। उसी समय में, हालेलुया, उन्होंने देखा, वो खिड़की के अंदर देखा, वहां पर एक बिल्डिंग में वहां पर एक मनी प्लांट चल रहा। मनी प्लांट मालूम है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने देख रहा हो, एक दिन में देखने के समय में ये मनी प्लांट का पत्ता क्या होगा, सूखने के बाद गिर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने सोचा वैसे मेरा दिन में भी एक दिन में जब इसका पूरा पत्ता गिर जाएगा तब मेरा जिंदगी भी क्या होगा, खत्म होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे उन्होंने सोचकर एक दिन में देखने के समय एक पत्ता गिर गया, दूसरा गिर गई, प्रेज़ ऐसे देख रहा था। एक दिन में वहां पर ऐसे कोई आशा नहीं है। उसी समय में प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यक्ति, उनका दोस्त वहां पर आ गया। दोस्त वहां पर आकर उनको पूछा है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जिंदगी ठीक हो जाए। उन्होंने बोला नहीं, देखो मैं वो मनी प्लांट को देखकर जी रहा हूँ। एक दिन में वो मनी प्लांट का एक पत्ता गिर जाती है, वैसे पूरा पत्ता जब गिर जाएगा तब मेरा जिंदगी में क्या होगा, खत्म होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। ये प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, व्यक्ति ने वहां पर थोड़ी सी बात कर चला गया है। और दूसरा दिन आ गया, फिर से वो देख रहा हो सिर्फ एक ही पत्ता बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने सोचा एक ही पत्ता भी गिर जाएगा, मेरा जिंदगी भी क्या होगा, खत्म होगा। रात में उन्होंने सोने के लिए गया है, बहुत दूर है, खिड़की से देखेंगे तो देख सकते, ज्यादा दूर है पता नहीं चलेगा। और हर रात को सोने के लिए गया है। दिन में हर सुबह उड़कर देखने के समय में वहां पर एक 3 हरा पत्ता और आ गया। उनको आशा आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अभी नहीं मरेगा, मैं क्या होगा, जीवित होगा। वैसे देखने के समय में दिन जो 1 हफ्ते हो गया, वो वैसे दिन 3 सप्ताह जो पत्ता को देख रहा है। उसके बाद उसको डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होकर घर पे पहुंचने के समय में उन्होंने उनका दोस्त को बुलाया है। दोस्तों को बुलाने के समय में दोस्त के घर से एक संदेश आ गया, तुम्हारा दोस्त ये दुनिया में है नहीं, है नहीं। उन्होंने पूछा क्या हो गया। उन्होंने बोला, परिवार से लोग आकर बोला है, जो हॉस्पिटल में तू एडमिट था उसके बाजू में जो एक मनी प्लांट था ना, आपने उनको बताया है कि जो मनी प्लांट का एक पत्ता गिर जाता है, उसको देखकर तू जी रहा हो, आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मेरा जिंदगी खत्म होगा करके।
इसलिए उन्होंने क्या किया है, रात में जाकर हालेलुया एक सीढ़ी लगाकर वहां पर उन्होंने आर्टिफिशियली तीन क्या किया है, प्रेज द लॉर्ड, पत्ता को हालेलुया चित्र बनाकर वहां पर छुपाया है। पर उसके समय में एक ठंड का मौसम था, उन्होंने क्या हो गया, वो सीढ़ी से उतरने के समय में वो स्लिप हो गया, नीचे गिर गया, खत्म हो गया। देखिए, एक व्यक्ति को आशा देने के लिए दूसरा व्यक्ति अपना जीवन दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, 2000 साल पहले मैंने यीशु काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए आपके लिए वो किया है। हालेलुया, हमारा जीवन में कोई आशा नहीं था, हमको आशा देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हालेलुया, वो व्यक्ति को यीशु ने पूछा क्या चंगाई होना चाहता हो, वो बोलेंगे पिछले 38 इयर्स हो गया, चंगाई का शब्द मैंने नहीं सुना, पर आज मैंने सुना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरे जीवन में अद्भुत करेगा। सबके आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आज ये दिसंबर महीने में आ चुका है। प्रिय विश्वासी लोग, विश्वास करो, कुछ विषय का निवारण आपके जीवन में नहीं होगा करके आप सोच रहा हो, कोई साल हो गया मेरे विषय का निवारण नहीं मिलेगा, मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, पर आज पवित्र आत्मा कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, साक्षात यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ये आराधना में आ गया है। तुम्हारा विषय जो भी हो, हालेलुया, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी करके हम गीत गाते हैं, वैसे आज परमेश्वर का शक्ति के द्वारा हालेलुया आशा देने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, इधर बैठने वाले लोग को पूछेंगे तो हालेलुया, प्रिय हालेलुया, अजय ब्रदर ने बोला है सुसाइड का जिंदाबाद बार आते थे, हालेलुया, पर आज नागपुर में आ गया, यीशु के बारे में सुना है, प्रार्थना किया है, अभी उनका हृदय के अंदर में परमेश्वर ने एक आशा दी, फिर पास्टर ने नहीं दिया, जैकब ब्रदर ने नहीं दिया, अनिल ब्रदर ने नहीं दिया, फिर किसी ने दिया है, साक्षात यीशु मसीह ने। हालेलुया, यीशु आपके पास आएगा तो कुछ उद्देश्य आते हैं ब्रदर, यीशु आपके पास आएगा तो आते थे तो हर आएगा तो आज मैं बताना चाहता हूँ कुछ उद्देश्य के लिए आ रहे सिस्टर, आपके परिवार में यीशु आ रहे तो कुछ आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, आपने छोड़ दिया विषय का निवारण लेकर मेरा यीशु आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये वचन प्रस्तुत करो। हालेलुया, ये वचन बहुत सारे जिसको मुझे बताने के लिए मैं अपने समाप्त करना चाहता हूँ, ये वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं पिता परमेश्वर, आपके उपस्थिति में आज आपने वचन से हमको तृप्त किया। हालेलुया, बदिस्ता कुंडुक में हालेलुया 38 सालों से पड़ा हुआ एक व्यक्ति है, हालेलुया, उनके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया है। हालेलुया, ओ परमेश्वर आज भी हमारा जीवन में कुछ आशा दिया है, हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, ये अवस्था नहीं, परमेश्वर की हेवनली सिटी चर्च नागपुर कलीसिया में आराधना के लिए आया हुआ हर एक व्यक्ति के सामने ये वचन लेकर मैं घोषणा करना चाहता हूँ 2026 ये अवस्था नहीं, हर एक परिवार की अवस्था ये अवस्था नहीं। हालेलुया, कई सालों से कोई उम्मीद नहीं था, कोई आशा नहीं था, हालेलुया, वहां से एक उत्तर स्वर्ग से आएगा। हालेलुया, हमारे साथ कोई नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं है, पर हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सहायता कर, हमारा प्रार्थना का उत्तर दिया, धन्यवाद हो। सारे आदर जलाल महिमा आपको देते हुए जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से यह प्रार्थना भी सुनो, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आशीर्वाद की प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता अब सबके साथ
आज से लेकर यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदावन प्रभु यीशु मसीह की, बोलो जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। कोई नहीं